दोस्तों, वह एक हाफिजे कुरान, तहज्जुद गुजार नेक लड़की थी जिसके बारे में उसका बाप, भाई और शौहर कहते थे कि यह जन्नती है। मगर जब वह लड़की मर गई तो उसकी कब्र पर बिल्लियां आकर रोने लगीं। कभी वह बिल्लियां उसकी कब्र को अपने पंजों से खुरचने लगतीं, तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगतीं, कभी कभी अजीब सा आवाज निकालती। आखिर वह बिल्लियां उसी हाफिजे कुरान लड़की के कब्र पे आके अजीबोगरीब हरकत क्यों करते? लोग ये माजरा देखकर कहते, ये तो हाफिजे कुरान लड़की थी। आखिर इन बिल्लियां का इसे क्या वास्ता है? पूरे इलाके में खौफ और हड़कंप फैल गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। इस कब्र पर इन बिल्लियों की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा कर रही है? कौन सा गुनाह हुआ था उस लड़की से जिसके मरने के बाद जानवर भी उसको माफ करने पर तैयार नहीं थे, जो उसकी कब्र पर बैठकर इंसाफ मांगते हुए नजर आते थे? यह जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह या गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आज ही उससे तौबा कर लें। यह वाकया पाकिस्तान के एक पुराने गांव का है। इस गांव में जुबैदा बेगम नाम की एक औरत अपने बेटे अजमल के साथ रहती थी। जुबैदा एक बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उसे अपने एक नौकर से मोहब्बत हो गई। उसके साथ शादी करने की सजा के तौर पर जुबैदा को सारी जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। उनके लिए मायके के दरवाजे बंद कर दिए गए। दोबारा कभी उन्हें पलटकर भी उनकी खबर नहीं ली। उसने सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गरीबी के आलम में गुजारी। कभी अपने बाप और भाई की तरफ हाथ नहीं फैलाया, ना उनसे कभी किसी बात की उम्मीद रखी। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदों का मरकज उसका बेटा था। जब उसका बेटा जवान हुआ, कमाने के काबिल हुआ, तब जुबैदा का शौहर इंतकाल कर गया। वह दोनों मां बेटा बहुत उदास थे कि अब तो अब्बा के आराम करने की उम्र थी, मगर वह हमें छोड़कर चले गए। अजमल बहुत अच्छी नौकरी पर लग गया था। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, जो घर की सारी जरूरियात पूरी करने के साथ साथ उन लोगों को सहूलियात देने के लिए भी काफी थी। तब एक दिन जुबैदा ने अजमल से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वह अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहती है। अजमल को इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? उसने सारा मामला अपनी मां पर छोड़ दिया। 25 साल के बाद जुबैदा बेगम अपने मायके की दहलीज पर गई थीं। सब कुछ बदल चुका था। सबके रवैये, सख्तियां, नफरत भी काफी हद तक तब्दील हो चुकी थीं। भाई का इंतकाल हो चुका था। भाभी अकेली थीं, बीमार थीं। सारा उनकी इकलौती बेटी थी, जो उनकी सारी जायदाद की अकेली वारिस थी। जुबैदा बेगम ने जब अपने बेटे के लिए हाथ फैलाया तो भाभी ने बिना सोचे समझे हां कर दी। यूं सारा दुल्हन बनकर अजमल की जिंदगी में आ गई थी। वह बहुत अच्छी नेक लड़की थी। बाप की आंखों की ठंडक थी तो मां के दिल का सुकून थी। सारा की शादी के 1 महीने के बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो गया था। वह हर वक्त अपनी मां को याद करते रहते और रोते रहते। अजमल सारा से बहुत मोहब्बत करता था। वह बहुत नेक, सब्र करने वाली, शुक्रगुजार रहने वाली औरत थी ना, तो उसमें गुरूर था और न घमंड। वह नौकरों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आती। शादी को अभी 4 महीने हुए थे जब अजमल को उसके ऑफिस वालों ने दूसरे मुल्क में भेज दिया था, जहां पर उसने 1 साल रहना था। अजमल चाहता था कि वह इनकार कर दे, मगर मां के समझाने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया। यूं भी वह यह नौकरी हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। अजमल को बाहर गए हुए अभी 1 ही महीना हुआ था जब एक दिन रोते हुए उसकी मां ने सर पर जैसे बम फोड़ा। रोते हुए उसे खबर दी कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसकी दफन कर दी है। कितनी देर तक तो अजमल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया कि जो बात उसने सुनी है वह सच है। वह रोते हुए कहने लगा, मां, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और यह बात तुमने मुझे बताई ही नहीं। तब जुबैदा बेगम कहने लगी, अरे बेटा, जाने वाला चला गया, तुम्हें तकलीफ देने का क्या फायदा? तुम्हारे आने से कौन सा उसने वापस लौट कर आ जाना था? मगर अजमल के दिल को किसी तरह से भी चैन नहीं आ रहा था। उसने ऑफिस में छुट्टी की, दरख्वास्त देनी थी, सारी बात अपने बॉस को बता दी। वह भी अजमल के गम को समझता था। उसने भी अजमल को समझाने की कोशिश की कि जो होना था हो गया,
तुम अपनी नौकरी को खतरे में डालने वाली बात कर रहे हो, मगर कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया जैसे लुट चुकी थी। सब कुछ दांव पर लगाकर वह वापस आ गया था। जब अपनी मां के सामने आकर खड़ा हुआ तो कितनी देर तक जुबैदा बेगम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। अरे बेटा, तुम कब आए और क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी नौकरी को खतरे में डालने की? अजमल मां के गले से लग गया। रोते हुए कहने लगा, मां, सारा के साथ क्या हुआ? वह अचानक से कैसे मुझसे बिछड़ गई? जब मेरी उसके साथ आखिरी बार बात हुई थी तब वह बहुत खुश थी। उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाई थी कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, मगर फिर अचानक से क्या हो गया? जुबैदा बेगम एक पल को बिल्कुल खामोश सी होकर रह गईं। फिर कहने लगी, बेटा, जो ऊपर वाले ने नसीब में लिख दिया है उसे हर हाल में कबूल करना ही होता है। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। तुम सारा को भूल जाओगे। अजमल ने मां से सारा की कब्र का पूछा तो वह एक बार फिर से घबरा गईं। कहने लगीं, अरे बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम वहां जाकर बेचैन हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देखना चाहती। अजमल कहने लगा, मां, मुझे अपनी बीवी की कब्र पर जाना है। मुझे अफसोस है कि मैं आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देख सका, मगर अब मैं उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करना चाहता हूं और उसकी कब्र को देखकर हो सकता है मेरे बेचैन दिल को किसी हद तक सुकून आ जाए। मां के रोकने के बावजूद भी वह अपनी बीवी की कब्र की तरफ आ गया था। जुबैदा बेगम आखिर वक्त तक उसे रोकती रही थीं। जब अजमल कब्र पर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी की कब्र पर बहुत सारी बिल्लियां मौजूद थीं, जो अपने पंजों से कब्र को नोच रही थीं, खुरच रही थीं और अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं। यह देखकर अजमल की हालत खराब होने लगी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यह कब्र किसकी है? वह अपने शक को दूर करना चाहता था। लोगों ने उसके शक की तस्दीक कर दी कि यह कब्र उसकी मरहूमा बीवी की है, जो कल रात के वक्त इस कब्रिस्तान में लाकर दफन की गई है। तब से इस कब्र पर बिल्लियों की आमद शुरू हो चुकी है। वह अपने पंजों से कब्र को नोचती हैं और फिर आसमान की तरफ मुंह करके रोती हैं। अजमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या है? उसकी बीवी तो बहुत नेक थी, जिसने कभी कोई गुनाह वाला काम नहीं किया था। अजमल ने जितना वक्त भी अपनी बीवी के साथ गुजारा, उसने अपनी बीवी में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। फिर उसे मरने के बाद इतना अजाब कैसे मिल सकता है? जब सुबह फजर के वक्त होता तो मेरी आंख उसकी तिलावत की आवाज से खुलती थी। आधी रात को जब मैं देखता, वह तहज्जुद अदा कर रही होती, फर्ज नमाज वक्त पर अदा करती। हर वक्त उसकी जबान पर जिक्र अजकार जारी रहता। वह तो इतनी नेक थी, मगर यह सब उसके साथ क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? वहां पर जितने भी लोग थे वह कानों को हाथ लगाने लगे तो बस इस्तगफार करने लगे। सभी कहने लगे, आज तक हम लोगों ने ऐसा मंजर अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि मरने के बाद इंसान को इतना सख्त अजाब मिल रहा हो कि वह लोगों के लिए इबरत का नमूना बन जाए। तुम्हारी बीवी नेक होने का ढोंग रचाती थी, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं, उसमें कोई खैर नहीं थी। अगर उसकी जात में कोई खैर होती तो आज उसकी मैयत को इतनी संगीन सजा ना मिल रही होती। अजमल थके हारे कदमों से पीछे पलटा तो देखा वहां पर उसकी मां खड़ी थी। कहने लगी, बेटा, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर आने से रोक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपनी बीवी की सच्चाई पता चले। अगर यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। अब आओ मेरे साथ घर पर, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि वह सब बातें सुनकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी। मानना कि वह मेरी सगी भतीजी थी, मैं मेरा अपना खून, मैं उसे नेक और अच्छी लड़की समझकर ही इस घर में ब्याह कर लाई थी। मुझे लगा था वह मेरे घर में आकर उजाला कर देगी, मगर उसने तो मेरे घर की रोशनियों को अंधेरे में तब्दील कर दिया। जुबैदा बेगम अजमल को लेकर घर में आ गईं, उसके सामने बैठकर रोने लगी। अजमल कहने लगा, मां, मेरा दिल गम से फट जाएगा। मेरा सर सोच सोच कर दुख रहा है कि मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी गलती की है उसने जो उसे ऐसी सजा मिली है। मां, उसकी नेक नियति की, नेक सीरत की तो तुम भी गवाह हो। जुबैदा बेगम गहरी सांस लेकर रह गईं। कहने लगी,
वह नमाज पढ़ने का ढोंग रचाती थी, नेक बनने का दिखावा करती थी। दर हकीकत वह एक जादूगरनी थी। वह लोगों के घरों को उजाड़ती, गलत सलत अमलियात करती। नापाक आमाल की वजह से उसने बहुत से घर उजाड़े, बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। उसके इन्हीं काले आमाल की बदौलत उसका अपना घर भी बिखर कर रह गया। यह सब उसकी मरहूमा मां भी करती थी। यह सारे काले करतूत उसने अपनी मां से सीखे हैं। तभी तो इस घर में आज उन लोगों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। क्या फायदा इस दौलत का, इस जायदाद का, जिसका ना कोई वारिस है ना कोई रखवाली है। ऐसी दौलत जायदाद किस काम की जिससे किसी को फायदा ना हो, किसी को खैर ना पहुंचे। अजमल सन्न होकर रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि मां को गलत फहमी हुई है। सारा ऐसी नहीं थी। वह ऐसा कर ही नहीं सकती। वह इतनी नेक और मासूम पाकबाज लड़की, वह कोई गुनाह कैसे कर सकती है। मगर जो मंजर वह कब्रिस्तान में देखकर आ रहा था, उसने अजमल के दिमाग पर बुरा असर डाला था। वह चाहकर भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहा था। पूरी रात वही मंजर उसकी आंखों के सामने गूंजता रहा। जब वह रात को सोया तो उसने अपनी बीवी को